नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, ज़्यादा ना सोचें, जितनी हद तक गाइडेंस मिले आपको, कुछ अगर क्लियरिटी हो तो रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। सबके साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड ये मेरी रीडिंग 4 to 10 ऑफ दिसंबर की है। सॉरी, वीडियो पॉज करनी पड़ी। चलिए देखती हूँ कपल्स के लिए पहले क्या है एज अ गाइडेंस। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. मीन्स आपके जो soulmate हैं, जो आपके मीन्स एज अ कपल जिनको आप बहुत प्यार करते हो एंड काफ़ी दिनों का टर्म्स हैं, तो शायद चीज़ें अगर ख़राब भी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो टाइम में चीज़ें करेक्ट करके आपकी तरफ में आए। एंड वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में तो मिस करते हैं। एंड शायद कहूँ, जब मिस करते हैं लोग तो ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, ज़्यादा याद आती चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं, सोलमेट है तो जस्ट मैनिफेस्ट करो, या आप जिसको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो एंड शायद वो भी आपको समझने लगे। यहाँ पे अगर कहूँ आपकी इस वीक की बिगिन में कहूँ तो शायद आपके सोलमेट जो हैं, जो आप एज अ कपल की कहूँ आपकी एनर्जीज़ में है कि आप किसी चीज़ों में फोकस्ड हो, या आपकी एनर्जीज़ कहूँ तो आपके दिख रही इस वीक में आप थोड़े से पैसे को लेके भी वो चीज़ों को करने की चाहत में हो, सारी तरह से डिज़ायर्स फुलफिल करना चाहते हो अपने पर्सन की। आपकी अगर कहूँ तो आप हर तरह से अपने पर्सन को हेल्प करना या फिर लव पे सारी चीज़ें करने की चाहत होते हुए भी ये वीक में अगर कहूँ यहाँ पे थर्ड की वजह से चीज़ें खराब होंगी। फर्स्ट ऑफ द फेज में ये कहूँ तो यहाँ पे मून की एनर्जीज हैं। यहाँ पर्सन मीन्स आप हर तरह से जो चीज़ें करने की कोशिश करोगे अपने पर्सन के साथ में कि टर्म्स अच्छी बना के रखो, तो वहाँ टर्म्स खराब होंगी चीज़ें, बिकॉज किसी जिद में किसी चीज़ों को लेके पर्सन, कहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पर्सन नहीं समझते हैं आपको या नहीं समझेंगे, बातें लवेबल भी होंगी। मिड ऑफ द फेज में एक लव की भी एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स कि कुछ बातें तो होंगी, लेकिन कुछ कमिटमेंट या कुछ जिद ऐसी शायद कर बैठेंगे आपके पर्सन, जो शायद चीज़ें करना अभी आपको उस वे में फेवरेबल ना लगे, या आप नहीं कर पाओ, या कुछ तो ऐसी होंगी जो इस वीक के एंड में अगर कहूँ तो यहाँ पे, या तीसरा कुछ ऐसा हावी है या कुछ चीज़ ऐसी गलत कर रहा है कि लव होते हुए भी लव पे कहना इस वीक के लास्ट में आप थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जी में जाओगे एंड पर्सन शायद कुछ कमिटमेंट या कड़वी बातें कहेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें कहने की कोशिश करेंगे कि आप शायद वो जिद को पूरा करना या वो टर्म्स को फुलफिल करना आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। एट ऑफ पेंटिकल्स कहूँ, आपको थोड़ा सा संयम से रहने की ज़रूरत है, थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, समझने की। ज़्यादा अगर आप उलझ जाओगे तो पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज में ऐसी आ रही है कि वो उतना समझेंगे नहीं आपको। वो उनको कहना है वो उस वे में कह देंगे, या कोई पर्सन हो सकता है कन्विंस कर रहा है उस वे में करने के लिए, तो वो बातें उस वे में कह देंगे। कड़वी बातें भी हो सकती हैं, लवेबल भी होंगी, कड़वी भी होंगी, या कोई किसी चीज़ को लेके कहूँ तो जिद आपके पर्सन करेंगे ज़रूर एंड आप स्टक हो गए। यहाँ पे कहूँ आपको अभी और वर्कआउट की ज़रूरत है। एंड यहाँ चीज़ें ऐसी लग रही है कि शायद आप पसंद नहीं करोगे उन सब चीज़ों को एंड थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जी में आप जाओगे ज़रूर, तो ओवर थिंकिंग में ना जाएं ज़्यादा। एंड आपकी अगर कहूँ तो मंगल बहुत ही भारी है इस वीक की रिलेशनशिप में। अगर कहूँ तो मंगल बहुत भारी है, थोड़ा मंगल हो सकता है चीज़ें ना चाहते हुए भी आपको करना पड़े, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो राहु उन पे पूरा बैठा हुआ है, तो कड़वी बातें कुछ तो होंगी एंड कोई जिद या वो चीज़ें की करने की, तो आपको कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हो सकता है उस चीज़ों में आप फंसोगे एंड करने की आपको मीन्स वो चीज़ें करवाई जाएंगी। तो सोच समझ के करिए या थोड़ा टाइम लेके वो चीज़ों को करिएगा।
कुछ लोग अगर कहूँ तो ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल आप दोनों की भी एक बॉन्ड है, तो उस वे में भी हो सकती हैं कि प्रायोरिटी वाली चूज़ वाली चीज़ें हो सकती हैं। कुछ तो ऐसी बातें होंगी कुछ लोग, या फिर सेम पर्सन के साथ में अगर है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उलझेंगी। एंड मैं कहूँ तो आपको और शायद उस पर वर्कआउट करने की मीन्स आप ज़्यादा अगर डिप्रेस्ड हो जाओगे एज अ गाइडेंस तो कुछ क्लियर नहीं कर पाओगे आप फ्यूचर। तो बेटर है कि ये वीक में जो चीज़ें थोड़ी सी उलझी भी हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा अपने आप में बैलेंस कर लो, या वर्क और करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। सिंगल्स के लिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. कहूँ अगर सिंगल्स जो भी सुन रहे हैं, आपको शायद अगर किसी को आप पसंद करते हो बार बार उन्होंने शायद ना कहा है, या आपको कोई बहुत बार कर रहा है ना, आप उन्हें पसंद नहीं करते, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लें। जो भी सिचुएशन है थोड़ा पीछे हट जाएं एंड खुद के लिए शायद अलोन कहते हैं ना, अकेलापन में कुछ चीज़ों को सोचें कि क्या बेटर है, क्या ये पर्सन राइट है नहीं है, या सामने से वो चीज़ें नहीं कर रहा है वो, तो ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में नहीं बंधना है आपको। अगर सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ लोगों की एक प्रेजेंस ऐसी आ रही है, मीन्स शायद वो काफ़ी दिनों से कहूँ ना आप पे कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। इन्होंने शायद आपको कई बार कहा भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें हों कि अपनी फीलिंग्स को इन्होंने शेयर किया है कि ये शायद आपको कहीं ना कहीं से पसंद करते हैं, या इन्होंने शायद आपको कई बार कई तरीके से हेल्प भी किया है। उनकी शायद कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं कि आपको जोड़ने की। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस 12 के 12 राशियों में से हैं एंड ये पर्सन की तरफ से भी कुछ फीलिंग्स तो हैं। दूसरा भी अगर कहूँ तो एक डाइवोर्सी की सिचुएशन है, या विडोवर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स रखते हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन कहूँ मैरिज प्रपोजल है ये, एंड एरिज लियो सेजिटेरियस। देखती हूँ उनकी एक्शंस में क्या है, कितनी हद तक। फर्स्ट अगर कहूँ तो एज अ फूल की प्रेजेंस हैं, इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, या कई बार शायद इन्होंने कहा भी है, या हेल्प भी आपको हो सकता है कुछ लोग किए हों। बट ये शायद मीन्स आपको अट्रैक्टेड तो फील करते हैं, लेकिन शायद ये उस वे में कमिट नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपसे थोड़ा रिस्पॉन्स शुरू हो। मीन्स ये बिगिन करना चाहते हैं, स्टेप अप लेना चाहते हैं, लेकिन भले ही आप इन्हें सडन क्विक मैरिज या उस वे में ना लो, लेकिन करना चाहते हैं ये पर्सन। शायद हेल्प भी किया है या अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, तो वो पर्सन आना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, रैंडम टेक्स्ट मैसेज या कुछ वे में अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बहुत कहना चाहते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये तो काफ़ी लिब्रा का जेमिनाई भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट माइंड वाले पर्सन है ये, तो बिल्कुल कहूँगी ये ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप वाले पर्सन हो जाएंगे। इनके अगर तरफ से अगर मैरिज प्रपोजल भी आता है तो ज़बरदस्ती के। इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी में कहूँ काफ़ी उलझने हैं, या फिर इनके रिश्ते कई बार टूटे हैं, तो इनके घर वाले की तरफ से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आएँ, बट ये पर्सन के साथ में शायद आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी। दूसरा तीसरा अगर कहूँ तो यस विडोवर हो सकते हैं, या फिर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्स की, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस में से एक्स की भी प्रेजेंस आ रही हैं, जो कि आपके अगर एक्स थे तो वो कम बैक कर सकते हैं इस वीक में या कुछ टाइम पे। एंड तीसरा फोर्थ अगर कहूँ तो यस अगेन एरिज लियो सेजिटेरियस ही हैं, एंड इनकी एनर्जीज हैं कि थोड़ा ये सोच समझ के आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, तो एक्शन में थोड़ा अभी डिले वाला फेज है। तो ये अगर नोन में से हैं, अगर आप जानते हो किसी ऐसी राशि वाले को, तो ये लग रहा है कि ये शादी करना चाहते हैं, कमिट भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद अपनी फीलिंग्स शेयर करने में अभी इन्हें वक्त है। अगर आप कर सकते हो तो आप करके देखो। अब आपकी सिचुएशन देखूं क्या है।
आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्ट अप कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, चाहे सिचुएशन जैसा भी है आपका, आप काफ़ी कहते हैं ना उन सामने को चीज़ों को फेस करने वाली सिचुएशन में हो। मीन्स आपका मन भी है कपल्स बनने का, या जिसको पसंद करते हो उसको कहने का भी, या आपकी अगर विपरीत सिचुएशन है तो उसमें भी आप तो फाइटर की तरह दिख रहे हो। तो देयर इज़ अ प्रेजेंस, अगर आपकी कहूँ ऑराज एनर्जीज़ कहूँ तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हो। एंड शायद अगर पसंद करते हो किसी को तो कुछ लोग कहने भी वाले हो, या फिर अगर सामने से कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वो भी करने की, या विपरीत परिस्थिति भी है तो भी उसे हैंडल करने की सिचुएशन है आपकी। मीन्स आप रेडी हो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करने की, बड़ा कुछ आप करना चाहते हो अभी फ़िलहाल के, या कहूँ मतलब मैरिज को लेके, या बड़ा स्टेप अप लेने की सोच रहे हो भी आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड यस, अगर मेरे से डायरेक्ट बातें करनी है आपको एंड रीडिंग्स करानी है पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।